तो इन्होंने जो जीएसटी की जो सुविधा कर रखी है जी, उसका जो हमारे को रिटर्न नहीं आता जी। 45 दिन के जो पेमेंट का शेड्यूल बना रखा है, इसकी वजह से बड़ी व्यापारियों को बहुत समस्या आ रही है जी। 60 दिन के अंदर पेमेंट हमारी फुल कर देता था, पर आज के डेट में 45 दिन का डर से वो माल भी नहीं ले पा रहा, और कुछ इस वजह से मार्केट काफ़ी टूटी पड़ी है। पहले कांग्रेस थी 60 साल 65 साल रही, उन्होंने क्या करा? उन्होंने कुछ करा? व्यापारी बात तो करता है जीएसटी की, ठीक है, अब हम भी बात करते हैं। अब एक मान लो फैक्ट्री से माल बन रहा है और कई कई फैक्ट्री से माल बन रहा है, कोई ना कोई मैनेजमेंट तो चाहिए, उसको मैनेज कैसे करें हम? बदलाव तो आना बड़ा ज़रूरी है जी। अगर बीजेपी को हमने 10 से 15 साल दे दिए एक तरह से, तो आने वाला टाइम हमारे को कांग्रेस को देना चाहिए एक बारी, फिर देखते हैं क्या बदलाव आता है। इस तरह से जैसे सड़कें यहाँ की अब बनी है जी, एक तरह से एक आप उमरी रोड देखोगे, आज तक वो टूटा पड़ा है यहाँ पे। एक्चुअली मैम देखो, मैं बल्ली करनाल से यहाँ आता हूँ, पर आने कुरुक्षेत्र एंट्री करते दिल नहीं करता कभी कभी ना, जबकि एक तरह से धर्म की नगरी, एक तरह से हर किसी का दिल करता है, पर यहाँ कभी कभी आने का दिल नहीं करता। संसार में सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, सब काम होते हैं। आज ये बनेगी, कल टूटेगी भी, फिर बनेगी, फिर टूटेगी, ये चलता ही रहता है, संसार का नियम है। तो ये यहाँ नहीं है, पूरे संसार में। भाई को ये पूछो, जब ये कांग्रेस सरकार थी ना, एक एंट्री इनका था मंत्री, शायद पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट था, तो इन्होंने पूछा कि भाई आप चीन तक सड़कें क्यों नहीं बना पाए? एक एंट्री का बयान है, यूट्यूब पे देख लेना आप। तो एक एंट्री ने क्या जवाब था कि भी हम सड़कें तो नहीं बना पाए चीन तक, कि चीन से हम डरते हैं, भी चीन हमारी हद तक ना आ जाए। आज वहाँ तक सड़कें बन गई है जहाँ कांग्रेस वाले सोच भी नहीं सकते थे। पानी के लिए क्या किया आपने? पानी की कोई निकासी करी आपने? कोई बोरवेल लगाया आपने? खुद करा? नहीं करा ना। हर चीज़ सरकार कर रही है, तो सरकार करी तो सरकार को टाइम भी दो ना। फिर हर एक लड़के का वीज़ा लग रहा है, हर एक कंट्री के वीज़ा लग रहा है। पहले क्यों लगते थे? अब तो ठप्पा लगाते सीधा बाहर। क्यों लग रहा है? क्योंकि पहचान बनी है भारत की, पहले नहीं थी। राहुल गांधी क्या जवाब दे रहे हैं अब लेटेस्ट जो है आरक्षण का और सिखों का क्या मुद्दे बताए हैं? आप देखो जाके, सारा दिन टीवी चलता रहता है। देश का विकास हो रहा है अगर हमारा युवा बाहर जा रहा है तो। मैम ये आपको खुद समझना चाहिए। देखो, युवा बाहर जा रहा है, आप देखना मार्केट की पोजीशन बिल्कुल हिल चुकी है जी। मैम एक्चुअली देख लो, मैं सोनी बस से अम्बाला तक मार्केट करता हूँ, जैसे मार्केट की पोजीशन पूरी हिली पड़ी है जी आज की डेट में। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की ओर से जोर को लाया जा रहा है। तमाम सियासी पार्टियों की ओर से लोगों को लुभाने की भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं, परंतु आज हम कुरुक्षेत्र के मोहन नगर मार्केट में पहुंचे हैं यहाँ के व्यापारियों से जानने के लिए कि उन्हें क्या क्या समस्या आती है। तो हाजिर है अपना ये खास प्रोग्राम क्या चाहता है व्यापारी लेकर, तो जानेंगे व्यापारियों से क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या उनकी राय है, क्या उनके सजेशंस है सरकारों के लिए। बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम आदित्य है जी। क्या क्या प्रॉब्लम्स, सबसे पहले तो क्योंकि इलेक्शंस का समय और प्रॉब्लम्स ही पूछी जाती हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? एक्चुअली मैम देखो, वैसे तो मैं करनाल से ऊपर समस्या देखी जाए तो ऑल ओवर हरियाणा में ही समस्या है जी व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए मैम एक तो इन्होंने जो जीएसटी की जो सुविधा कर रखी है जी, उसका जो हमारे को रिटर्न नहीं आता जी एक तरह से। ऊपर से मैम इन्होंने जैसे एक 45 दिन के जो पेमेंट का शेड्यूल बना रखा है, इसकी वजह से बड़ी व्यापारियों को बहुत समस्या आ रही है जी। जो हमारे सेल का लेवल था मैम, वो काफ़ी डाउन हो चुका है इस वजह से ना। नहीं तो पहले सेल हमारी बिल्कुल ओके जाती थी। व्यापारी क्या करता था मैम, 45 से 60 दिन के अंदर पेमेंट हमारी फुल कर देता था, पर आज के डेट में 45 दिन का डर से वो माल भी नहीं ले पा रहा, और कुछ इस वजह से मार्केट काफ़ी टूटी पड़ी है मैम। साथ में कुछ और लोग भी, उन्हीं से भी बातचीत करेंगे, लगातार जारी रखेंगे बातचीत। सर, व्यापारियों की बात हो रही है। व्यापारी आप लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हो, चाहे किसी भी संदर्भ में पे करते हो। आप लोगों को क्या कुछ सरकारों की ओर से सहूलतें मिलती हैं? व्यापारी के लिए अभी सरकार सोच विचार कर ही रही है। जैसे जीएसटी है, भाई कह रहा था, कुछ विचार कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कुछ सोल्यूशन कर देंगे। ये प्रॉब्लम तो है। हाँ, समस्या तो है ये। तो लगातार आप बातचीत करते होंगे, आपके यहाँ के विधायक हों या एमसी में है, ये तो सोल्यूशन हो जाएगा। पहले कांग्रेस थी 60 साल 65 साल रही, उन्होंने क्या करा? उन्होंने कुछ करा? अब देखो, पता क्या बात है, व्यापारी बात तो करता है जीएसटी की, ठीक है, अब हम भी बात करते हैं। अब एक मान लो फैक्ट्री से माल बन रहा है और कई कई फैक्ट्री से माल बन रहा है, कोई ना कोई मैनेजमेंट तो चाहिए, उसको मैनेज कैसे करें हम? आप ऐसे ही ले आ रहे हो, रॉ मटेरियल बना रहे हो, उसको बेच रहे हो, उसको मैनेज तो करना है ना। वही मैनेजमेंट सरकार ने करी है और वही ये कर रहे हैं। कुछ देखो, कोई काम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है, वो आने टाइम में धीरे धीरे हो जाता है। अब बच्चा कोई काम करता है, धीरे धीरे कोई गलतियाँ करता है, कोई अच्छा काम करता है, जो गलतियाँ करता है फिर माँ बाप कहते हैं सुधार कर उसको। तो यही बात है। तो बड़ी उम्मीद में लग रहे हैं, कह रहे हैं कि
उनको उम्मीद है आ जाएगा बदलाव, सोचा जा रहा है। पर मैम मेरे को चाहिए कि बदलाव तो आना बड़ा ज़रूरी है जी। अगर बीजेपी को हमने 10 से 15 साल दे दिए एक तरह से, तो अगर आने वाला टाइम हमारे को कांग्रेस को देना चाहिए एक बार, फिर देखते हैं क्या बदलाव आता है। अच्छा, वैसे और क्या, चलो जीएसटी की एक बहुत बड़ी समस्या है, नो डाउट है, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हो, रिटर्न में आपको क्या मिलता है? अच्छा, मार्केट की मैं बात करूँ तो मार्केट में सारी सहूलतें हैं। नहीं, सुविधा तो कोई नहीं है मैम। एक तरह से जैसे सड़कें यहाँ की अब बनी है जी, एक तरह से एक आप उमरी रोड देखोगे, आज तक वो टूटा पड़ा है यहाँ पे। एक्चुअली मैम देखो, मैं बल्ली करनाल से यहाँ आता हूँ, पर आने कुरुक्षेत्र एंट्री करते दिल नहीं करता कभी कभी ना, जबकि एक तरह से धर्म की नगरी, एक तरह से हर किसी का दिल करता है, पर यहाँ कभी कभी आने का दिल नहीं करता कि जो सड़कें जिस हिसाब से टूटी हुई है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। और यहाँ एक बार जैसे बारिश के टाइम पे आ जाए तो यहाँ गोडे गोडे पानी भर जाता है, एक तरह से ये बड़ी समस्या है। सही बात कही इन्होंने, युद्ध भूमि क्या है कह रहे ये। थे भाई ये? बोल रहे हैं कि सड़कों की बहुत बुरी खस्ता हालत है, जिस वजह से मन नहीं करता कुरुक्षेत्र में आने का। पूरे संसार में सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, सब काम होते हैं। आज ये बनेगी, कल टूटेगी भी, फिर बनेगी, फिर टूटेगी, ये चलता ही रहता है, संसार का नियम है। तो ये यहाँ नहीं है, पूरे संसार में। आप एक चीज़ बनाओगे, गाड़ी लोगे, वो ख़राब भी होनी है, वो स्क्रैप भी होएगी, सारे काम होंगे। वह सड़कें हैं। आप सेटिस्फाइड हो जो भी है? सड़कों की मैं बात आता हूँ। सड़कों में भाई को ये पूछो, जब ये कांग्रेस सरकार थी ना, एक एंटनी इनका था मंत्री, शायद पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट था, तो इन्होंने पूछा कि भी आप चीन तक सड़कें क्यों नहीं बना पाए। एक एंट्री का बयान है, यूट्यूब पे देख लेना आप। तो एक एंट्री ने क्या जवाब था कि भी हम सड़कें तो नहीं बना पाए चीन तक, कि चीन से हम डरते हैं, भाई चीन हमारी हद तक ना आ जाए, चीन भी सड़कें बना लेगा। भाई एक वो तो कर ही रहता कि तुम मुश्किल नहीं कर रहे हो, भाई चीन हमारी हद तक आ जाएगा। ये एक एंट्री है, यूट्यूब पे जवाब है, देख लेना आप। आज वहाँ तक सड़कें बन गई है जहाँ कांग्रेस वाले सोच भी नहीं सकते थे। भाई वहाँ पहाड़ी की एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, और ये तो नॉर्मल बात है, ये तो बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, ये तो काम होते ही हैं। तो तरक्की हो रही है, हुई है 10 साल हो रही है। मेरे को एक बात बताओ, ये जो मान लो हर बंदा कहता है पानी खड़ा हो गया, भाई हम इतने उतने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा रहे हैं, आपने पानी के लिए क्या किया? आपने पानी की कोई निकासी करी? आपने कोई बोरवेल लगाया? आपने खुद करा? नहीं करा ना। हर चीज़ सरकार कर रही है, तो सरकार करी तो सरकार को टाइम भी दो ना। फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अगर सड़क गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो सरकारों की तो बना रहे हैं, तो वो तो बना रहे हैं, ये तो बना रहे हैं। कांग्रेस टाइम सड़कें नहीं टूटी, उनके टाइम ही टूटी हैं, उनके टाइम बनी है। लोगों ने जवाब दिया उन्हें, अगर नहीं कार्य हुआ, कांग्रेस ने नहीं किया, तो 10 साल लोगों ने इसीलिए भाजपा को दी। वो तो 60 साल भी रहा, 60-65 साल भी राज रहा है तो कांग्रेस का। उन्होंने क्या करा हमको पता है। पूरे विश्व में आज हर एक लड़के का वीज़ा लग रहा है, हर एक कंट्री का वीज़ा लग रहा है। पहले क्यों लगते थे? अब तो ठप्पा लगाते सीधा बाहर। क्यों लग रहा है? क्योंकि पहचान बनी है भारत की, पहले नहीं थी। राहुल गांधी क्या जवाब दे रहे हैं अब लेटेस्ट जो है आरक्षण का और सिखों का क्या मुद्दे बताए हैं? आप देखो जाके, सारा दिन टीवी भी चलता रहता है। और इनकी मेरा तो व्यापारियों का था, परंतु आप जहाँ पर पहुँच गए हो, अगर आपने वीज़ा की बात की है तो वीज़ा को लेकर युवाओं से भी जानना ज़रूरी है। ये आपको लगता है कि देश का विकास हो रहा है अगर हमारा युवा बाहर जा रहा है तो? मैम ये आपको खुद समझना चाहिए। देखो युवा बाहर जा रहा है, आप देखना मार्केट की पोजीशन बिल्कुल हिल चुकी है जी। मैम एक्चुअली देख लो, मैं सोनीपत से अम्बाला तक मार्केट करता हूँ, जैसे मार्केट की पोजीशन पूरी हिली पड़ी है जी आज की डेट में। क्योंकि देखो युवा बाहर जा रहा है, जिनकी वजह से एक तरह से मार्केट में काम है, एक तरह से वो सारा ही जब बाहर चल जाएगा मार्केट में काम कैसे होगा? अब ये तो है नहीं मैम कि जो बुजुर्ग है या जो बच्चा पैदा हो गया वही कपड़े लेने आएगा, लेगा तो मैम यंगस्टर ही लेगा जी। देखो मेरी गारमेंट्स की लाइन है, यंगस्टर ही देखो मैम, हर एक यंगस्टर के अंदर ही शौक है। देखो शूज़ लेने का, गारमेंट्स लेने का, हर एक शौकीन वो अपने शौक पूरे करता है। देखो आप खुद बताइए मैम कि युवा बाहर चल जाएगा तो यहाँ पे विकास कैसे होगा? बिल्कुल, आप बोल रहे हो कि ठप्पे लग रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जाना आपको लग रहा है कि सही हो रहा है? बाहर जा रहे हैं युवा, बाहर जा रहे हैं क्योंकि गलत भी। एक बात तो, एक 10th पास लड़का, +2 पास लड़का, ग्रेजुएशन पास लड़का बाहर जा रहा है, और बाहर ही जाएगा और कोई डिग्री कोई डिप्लोमा तो करा नहीं उसने, या कोई स्किल्ड कोई नहीं है ना मैम। कुछ नहीं। अब 10th पास 12th पास को क्या नौकरी दोगे? सेल्समैन लगे भैया, और तो कुछ लग नहीं सकता। आप बताओ ना, 10th पास, +2 पास और ग्रेजुएशन करें। मेरी बात सुनो, एजुकेशन प्रोवाइड करना किसका काम है? तो खुद करेगा तो सरकार के इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, वहाँ टेस्ट पास करो, एडमिशन लो। अब खुद ही चाह रहा है लगवाना बंद कर दे तो वो अपने आप पढ़ लेंगे। एक बात हो, मान लो लड़का, जो यंग लड़के बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे काम कर रहे हैं, पैसा भी तो यहीं इंडिया में आ रहा है सबसे ज़्यादा। मैं इतने पूरे आंकड़े तो मेरे पास नहीं, आई थिंक 2nd या 3rd कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पैसा हमारा आ रहा है इंडिया में। बाहर का जो लड़के लोग, जो फैमिली की हैं, वो कमा के इधर भेज रहे हैं, तो इससे इंडिया तरक्की भी तो हो रही है। फिर पैसा कहीं तो इन्वेस्टमेंट होएगा।
यही तो इन्वेस्टमेंट, कोई बाजार में खरीदारी करेगा, कोई प्लॉट लेगा या अलग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपने देखा घरों के घर खाली हो रहे हैं, मतलब घर बिल्डिंग्स अच्छी कोठियां बनी हुई हैं, ताले लगे पड़े हैं। तो सरकार का क्या रोल है? वहाँ भेज रहे हो तो सरकार का क्या रोल है उसमें? वहाँ भेज रहे हो तो सरकार थोड़ा कह रही है आप लड़के को बाहर भेजो। आप सरकार का गुणगान कर रहे थे कि सरकार के इसी सरकार के होते हुए ठप्पे लग रहे हैं धड़ाधड़। लगे हैं, पहले कई देशों ने वीज़ा ऑन अराइवल किया है, ये फैक्ट है। पहले नहीं थी, पहले नेगेटिव इमेज थी, पहले सरकार में नेगेटिव इमेज थी, सच्चाई है ये। अच्छा, आप कहना ये चाह रहे हो कि देश की इमेज बाहर के लोगों के सामने सुधरी है? सुधरी है ये सुधरी। खाली हरियाणा, लोकल हरियाणा की आप एक बात बात, करें। आप मैं क्यों सुधरी, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। राहुल गांधी ने परसों क्या बयान दिया कि सिखों को गुरुद्वारे में जाने के लिए कड़ा और पगड़ी के लिए वो परेशानी है, या दूसरी कास्टों के लिए परेशानी है। यहाँ है कोई परेशानी? आप भी चंडीगढ़ के एरिया से, यहाँ कोई परेशानी है? सब कुछ पूरे इंडिया में, कोई भी किसी मस्जिद में जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है। सब एक दूसरे धर्मों के आ जा रहे हैं। ये गलत बयान देते हैं वहाँ पे जाके, यहाँ क्यों नहीं बयान देते? यहाँ पे बयान दो ना उस चीज़ का, फिर बात बने। क्या कहना चाहोगे इनके राहुल गांधी के बयान पे? नहीं, राहुल गांधी ने मैम देखो ये तो बात उन्होंने गलत की है वैसे ना, बाकी चलो फिर भी कोई बात नहीं। देखो गलती तो हर किसी से होती है, तो सुधारना ही, देखो सुधर जाएगी आज की डेट में। पर आने वाली डेट में हम ये चाहते हैं सरकार बदलनी चाहिए एक बार बदलेगी, देखो हमारे भी दिल को एक संतुष्टि मिलनी चाहिए। सरकार बदल के फिर देखेंगे अब क्या होता है जी। अच्छा, वैसे लगता है कि 10 सालों में कुछ बदलाव आया है? देखो मैम बदलाव तो आया है जी, पर एक तरह से ना अब देखना चाहता ना अब आगे क्या बदलाव आता है एक तरह से। मतलब मौका सभी को मिलना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा हरियाणा के लोकल, मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ, हरियाणा के लोकल क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि चाहे सरकार कोई भी आती है लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं जाता? लोकल मुद्दे की बात करें, देखो जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होंगी, इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट खुले हैं, उतना ज़्यादा ही रोज़गार होगा। बात यही है, जैसे चाइना में होता है, चाइना में रोज़गार की समस्या नहीं है क्योंकि वहाँ उनके पास इतनी मशीनरी है, यहाँ नहीं है, ना रॉ मटेरियल है यहाँ पे। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा है इंस्टीट्यूट और फैक्ट्री वगैरह आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो वही रोज़गार की ही बात हो गई कि इंस्टीट्यूट होंगे। सर क्या कुछ हम बात, वैसे प्रोग्राम मेरा व्यापारियों पे था परंतु हमने घुमा के पूरा हरियाणा, पूरा देश कवर कर रहे हैं। व्यापारियों की अगर मैं आपसे जानना चाहूँ क्या समस्याएं हैं जो क्योंकि सरकारें आती हैं बदलती रहती हैं, समस्याएं क्या क्या हैं जो, क्योंकि अक्सर होता है कि व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है परंतु व्यापारियों के लिए सुविधा के नाम पे कुछ मिलता नहीं है? मैम सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक इतने सालों में व्यापारी की कोई बात नहीं सुनी गई। जैसे समाज का हम भी एक हिस्सा हैं, हमें भी एक मतलब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई हेल्थ पॉलिसी, इस टाइप की सुविधा भी जरूर देनी चाहिए। सबसे मेन मुद्दा है ये। तो कोई भी किसी तरीके का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं मिलता। सरकार को जो व्यापारी वर्ग है, जो सरकार की रीढ़ की हड्डी है, इसको भी एक मतलब हेल्थ इंश्योरेंस या उसको कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि उसका भी कुछ सुधार, परिवार वाले पीछे उसके मरने के बाद कुछ उसको मिल सके। अच्छा, अक्सर कोई भी पार्टी हो, अक्सर यही कहा जाता है कि हम आम आदमी हैं, हम आम लोगों की सुनवाई करेंगे, आम लोगों के लिए काफ़ी सारी अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट भी लेके आते हैं, गारंटी हो, वादे हो। कभी देखा किसी व्यापारी के लिए कोई, किसी के भी मैनिफेस्टो में व्यापारियों के लिए कुछ हो? हाँ, वही बात मैं बोलना चाह रहा था कि व्यापारी वर्ग के लिए विशेष सरकार को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि उसको भी राहत फील हो, उसको महसूस हो कि मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मेरे साथ सरकार खड़ी है। कल को मेरे मरने के बाद कुछ मेरे को पारिवारिक सहायता मिल सकती है, कल को बीमार हो गया मुझे कुछ मेडिकल एड भी मेरे को मिल सके। जो व्यापारी भी दिन रात मेहनत करता है, सारा दिन मेहनत सरकार के खाते में जमा करवाता है, एक मेन सरकार कार्य करता है, सरकार का समाज का हिस्सा है, वो भी इस देश का हिस्सा है, उसको भी मतलब सरकारी कुछ मतलब फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जैसे गरीबों की मिलती है, हम भी गरीब ही हैं, मध्यम वर्गीय हैं, हम कौन सा अमीर हैं, दिहाड़ी कमाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, हम भी गरीब ही तो हैं, हम कौन सा अमीर हैं। सरकार को मध्यम वर्ग के बारे में सोचना चाहिए, विशेष तौर पे व्यापारी के लिए। क्या नाम है आपका और आप क्या करते हैं? विपिन माथुर नाम है, सीएससी सेंटर चलाता हूँ जी। क्या क्या? सीएससी सेंटर चलाता हूँ जी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं यहाँ पे? सब सुविधाएं हैं यहाँ पे तो सुविधाएं हैं, यहाँ पे तो मोदी जी ने, हमारे विधायक जी ने बहुत सुविधा दे रखी हैं। अच्छा, कोई समस्या नहीं आ रही यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मोस्टली मार्केट में ये लोगों को समस्या होती है, शॉपकीपर्स को कि पार्किंग की समस्या हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है जिसका इम्पैक्ट नो डाउट शॉपकीपर्स पे पड़ता है। अगर आपकी शॉप के आगे गाड़ी खड़ी हुई है
तो वैसा कस्टमर नहीं आएंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। कोई ऐसी कोई समस्या हो? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है। देखो वो तो अपने ऊपर होना चाहिए, हमने पार्किंग कैसे लगानी है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत जगह तो मिलती है, सभी को मिल जाती है, ठीक है ना। वो तो देखना पड़ेगा हमारे को कहाँ लगानी है जगह, कहाँ नहीं लगानी गाड़ी, वो तो हमारे खुद के ऊपर है। इतना तो सेंस हमारे को भी होनी चाहिए अभी कि हम कैसे लगाएं। अच्छा, तो मार्केट नीट एंड क्लीन है? पहले से बहुत क्लीन है, अच्छा, 2-2 बार झाड़ू लगती है। अच्छा, हाँ जी, होती है। पहले से। और एक वो मशीन भी है जो चलती रहती है डेली, वो नगर पालिका की पब्लिक टॉयलेट्स के वगैरह का है यहाँ पे प्रबंध? है। अब बात वहीं आ गई ना, फिर सारी हमारी भी कोई जिम्मेवारी होगी ना। पब्लिक टॉयलेट सरकार तो बना देगी, हम जाएंगे वहाँ पानी डालेंगे तो फिर वहाँ गंद तो मचेगा। हमारी कोई जिम्मेवारी बनती है ना। इस पॉइंट में लोकल विधायक की या कोई भी विधायक बने उसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप खुद सुबह दुकान पे खड़े होकर लिफाफा भरकर सड़क पर गिर दोगे तो हमारे शहर का कोई भी विधायक हो, कल को मैं भी विधायक बनूंगा, मैं भी एक नॉर्मल आदमी हूँ, कल को अगर मैं विधायक बनूंगा तो मैं क्या लिफाफा उठाने आऊँगा कूड़े का? ये हमारा कर्तव्य है समाज के प्रति, ये हमने ठीक करना है। विधायक आज भी कोई है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, ये बदलाव आता रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें विधायक आपका कूड़ा उठाने आएगा, विधायक इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। हाँ ठीक है, आप ये कहो कि समाज को जागरूक होना चाहिए, समाज अपना कूड़ा वगैरह सब सिमेट्री में डाले। रोज़ सुबह गाड़ी आती है 7 बजे 8 बजे, अब हम घर से उठ के तो आएंगे 10 बजे, अब गाड़ी आती है सुबह 8 बजे या 7 बजे। कल को कोई भी विधायक बनेगा वो बेचारा क्या करेगा? आप सड़क पे गंदगी देखो, इस टाइम आप ट्रैफिक देखो, क्या स्मूथ है? ट्रैफिक नहीं नज़र आ रहा आपको? सब स्मूथ नज़र आ रहा है, सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी सड़कें भी वेरी मच ओके हैं, पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। आप कहो कि मैं आँख झपकूँ और सुबह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, शीशा हो जाए, ऐसा किसी भी शहर में नहीं है। आप किसी भी शहर में चले जाओ, ऐसा कहीं भी नहीं है। दूसरी बात रही मेडिकल फैसिलिटीज़ की, हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा हो गई हैं, हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा हो गई हैं, उसमें सरकार का कोई नेगेटिव रोल नहीं है। बीमारी एक परिवार का पार्ट है, बीमारी किसी को भी आ सकती है, ठीक है। आज कोई बीमार हो गया, कल को मैं बीमार हो जाऊँ, ठीक है। अब मेरी बीमारी मेरा किस्मत है, उसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार इज़ नॉट द डॉक्टर। डॉक्टर इलाज करेंगे, डॉक्टर पेमेंट लेंगे, तो फैसिलिटेशन की जगह डॉक्टर क्या कर सकते हैं? डॉक्टर ने सरकार ने आयुष्मान कार्ड चला दिए, अब कोई प्राइवेट डॉक्टर या कोई और डॉक्टर उसको नहीं चलाएगा तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकती? गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन लेती है। बताओ कहाँ पे हिसार में ऐसे हुआ, फ्रॉड हुआ? नहीं, ये तो मैं वही पूछ रही हूँ, एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। ये पीछे हमारे भाई साहब खड़े हैं, इनका आयुष्मान कार्ड में भी पीछे सर्जरी कराया, इन्होंने अपने हार्ट का स्टंट डलवाया, 1 रुपये नहीं खर्च करना पड़ा, तो काम हो रहे हैं। अगर आप बिल्कुल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इसमें कोई लोकल विधायक का रोल नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर का रोल नहीं है। विधायक फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसका दायरा बढ़ाया जाए। हाँ, एक व्यापारी वर्ग को भी इसमें शामिल किया जाए, जैसे गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिलता है, दुकानदारों में तो मध्यम वर्गीय बहुत है ना, जो खुद की रोजी रोटी चला रहे हैं, इसमें मध्यम वर्गीय बहुत है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है, जो सरकार चाहे जो भी आती है, कि व्यापारी वर्ग को भी एक समाज का हिस्सा समझ के इसको भी फैसिलिटी में शामिल किया जाए। ये मेन यही मुद्दा था कि व्यापारियों के लिए क्या फैसिलिटी? हमारा भी तो कोई कर्तव्य होगा ना, हमारा भी तो यह सारे कर्तव्य विधायक ही पूरे करेगा। पब्लिक टॉयलेट्स हैं, आप 4 टॉयलेट यहाँ बनवा लो, जिनको गंदी आदत है सड़क पे शौच करने की, वो शौच ही करेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं करना चाहता, वो 1-2 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं चाहता, वो भी चाहता है कि मुझे सारी फैसिलिटी मेरे एंड पे मिल जाए। ऐसा नहीं हुआ करता। अभी मैं कहूँ आपको कि अपने कोई 10 गज की जगह दे दो टॉयलेट बनाने के लिए, कोई दे देगा? कोई दे देगा? कोई नहीं देने का। चाहे विधायक आज ये हैं, कल कोई और है, भगवान करे यही जीते, भगवान करे वो जीते, कोई भी जीते, क्या अपनी ज़मीन में से 2 टुक जगह कोई टॉयलेट बनाने के लिए देगा? ये सब जुमले हैं, कुछ नहीं होना। सरकार आएंगी जाएंगी, हम लोगों को अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, हम लोग को देश सुधारना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, परंतु सवाल सिर्फ यही था कि जैसे और लोगों के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज सरकार की ओर से निकाली जाती हैं योजनाएं, तो व्यापारियों के लिए कोई योजना है या नहीं? बिल्कुल है व्यापारी की योजना। ये मेरा भाई अभी इंट्रोडक्शन दे रहा था अपने, ये CSC सेंटर चलाता है, आप इसके पास विजिट कीजिए। आप अपनी इनकम, अगर आपकी इनकम 1,80,000 के अंडर है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप इससे पूछिए। जो शॉपकीपर हैं, अगर वो अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं दुकान का, कुछ भी हानि होती है सरकार देती है पैसा, बैंक देता है पैसा, ऐसा नहीं है नहीं देता, देता है दुकान पैसा। के अंदर सामान तो पड़ा है 20,000 का, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए देगी, वो कैसे दे देगी?
आपने आज तक वो तो भरा नहीं, GST तो भरा नहीं, आप कर रहे हो सरकार के साथ चोरी, बिना टैक्स के माल लेके आ रहे हो, बिना टैक्स के बेच रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आपकी दुकान के अंदर चोरी हो जाए तो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट दे देगी। कल को आप चीफ मिनिस्टर बनते हो, क्या आप अलाउ करोगे कि पीपल आपके साथ धोखा करे? नहीं, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता किसी के साथ धोखाधड़ी हो, ना कोई धोखाधड़ी करना चाहता। सरकारों को ये चाहिए आपकी जो पब्लिक कन्वीनियंस है वो सबके एंड टू एंड पहुंचनी चाहिए। उसमें जो हमारा रोल, जो हमारे कॉलोनीज हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि हम सब कुछ प्रॉपर करें, अपनी आवाज़ उठाएं, जिसको जनता को नहीं पता फैसिलिटी का उसको जागरूक करें कि भाई ये फैसिलिटी तू भी ले सकता है, फलाने आदमी के पास जाके फैसिलिटी ले ले। हम उसको तो बताते नहीं है कि तेरे को ये फैसिलिटी मिली हुई है, अपनी बातें मारते हैं कि उसको कुछ नहीं मिला। अरे भाई आपने क्या बताया क्या उसको? आज मैं कैपेबल इनफ हूँ कि मैं अपना खर्चा कर सकता हूँ। क्या मैंने समाज के 4 बंदों को बताया कि फलानी योजना मिल रही है, जाके ये ले ले? क्या वो भी सिर्फ विधायक का रोल है? गलत। हम लोग यहाँ पे गलत हैं। विधायक हमारा कैप्टन है, हम उनके प्लेयर हैं। हम तो कहें सारा कुछ विधायक करेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जनता पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम सबको मिल के चलना पड़ेगा। विधायक को हमने बनाना है, विधायक ने हमें थोड़ी ना बनाया, हमने बनाना विधायक को। हमारी मर्जी, हम जिसको मर्जी विधायक बनाएं, जो हमारा काम करेगा हम उसको विधायक बनाएंगे। लेकिन आज हम क्या रह गया? गली नाली सिर्फ इसके लिए विधायक रह गया। हम इसी में उलझ गए, गलियां रह गई, सीवरेज रह गया। सीवरेज क्यों रह गया? हम अपनी बीवियों को नहीं समझाते कि कूड़ा जो है सुबह गाड़ी में आके पैक करना है, उसमें हमारे को कष्ट होएगा, हमारी बीवी हमें गाली देगी। हम उसमें भी विधायक वाले निकालेंगे, कूड़ा पड़ा वो सड़क पे, एक विधायक कूड़ा आके उठा के जाएगा, गलत। हाँ, तो हमें अपने अंदर कंट्रोल लाना पड़ेगा, सब कुछ ठीक होगा। हाँ। अच्छी बात की आपने, अवेयरनेस की। चलिए अंत में मैं सभी से एक सवाल जानना चाहूँगी, लास्ट, सरकार जिसकी भी आती है, कोई सजेशन हो सरकार के लिए? सरकार तो मैम देखो कांग्रेस की आनी चाहिए, पर फिर भी एक तरह से जो ऑनलाइन व्यापार है इसका ही बड़ा मुद्दा है जी, एक तरह से ना जी। जो ऑनलाइन व्यापार हुआ है, एक तरह से जो मध्यम वर्ग के जो बाजार के व्यापारी है जी, वो सारे आज की डेट में डाउन हुए पड़े जी। ऑनलाइन का बहुत बड़ा मुद्दा है जी, एक तरह से सरकार को इसकी तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए जी। मतलब मध्यम वर्ग के लिए भी कोई ना कोई ऐसा समाधान होना चाहिए। ऑनलाइन मैम, ऑनलाइन व्यापार से बड़ी दिक्कत आती है जी मार्केट में ना, एक तरह से। हाँ जी सर, क्या एक तो भाई ने जो बोला ऑनलाइन, बड़े बड़े मॉल, उसमें मध्यम जो व्यापारी वर्ग है वो नीचे दब जाएगा। सेकंड, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट एजुकेशन, इसमें जो मध्यम वर्गीय जो दूसरे भाइयों की है अपनी जो सारी इनकम है, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट एजुकेशन की तरफ जा रही है, सारी कमाई उधर जा रही है, सेविंग कुछ भी नहीं होती, अपना खर्चा भी निकलता। सच्चाई बात तो ये है। आप जिससे मर्जी पूछ लो, अस्पताल में इतने पैसे लग गए, स्कूल वालों इतने ले लिए, अगर एडमिशन करवाना है इसमें हायर एजुकेशन में +2 या डिग्री डिप्लोमा में 3 लाख लग गए। डॉक्टरी का 1 करोड़ रुपये खर्चा आता है जो MBBS कराते हैं, और बाहर जो यूक्रेन वगैरह दूसरे कंट्री 50 लाख रुपये, तो यहीं आप बनाओ। तो ये हमारा सजेशन है, इसके तरफ थोड़ा सरकार ध्यान दे। मोर ओवर हमारा सजेशन ये रहेगा, जो यूथ हमारा बाहर जा रहा है वो रुके, हम लोग मिल के एक भारत को ऐसा बनाएंगे जो दुनिया हमारे यहाँ पे ट्रैवल करके हमारे यहाँ पे काम करने आएगी। अगर हम ही बाहर चले जाएंगे, यहाँ पे हमारे सिर्फ बड़े बुजुर्ग रह जाएंगे। और आजकल एज का कंपैरिजन 50-60 साल पे आ चुका है। अगर पहले जो 100 साल जीता था उसकी वैलिडिटी सिर्फ 40-50-60 साल की रह गई, क्योंकि जो हम फूड खा रहे हैं, जो हम उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ हमारे अंदर कमियां हैं, कुछ मॉइस्चर के अंदर कमियां हैं, तो एज 50-60 साल की रह गई। जैसे ही यहाँ पे यूथ आएगा, यूथ काम करेगा। अब मेरे भाई ने बताया कि ऑनलाइन एजेंडा है, ऑनलाइन एजेंडा है, लेकिन हम भी तो ऑनलाइन कर सकते हैं। हमें किसने रोका कि ऑनलाइन नहीं करना? हम खुद आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। मैं वही बात दोबारा करूँगा, आपने मेरे को, इन्होंने कहा भाई साहब ने ऑनलाइन व्यापार बढ़ रहा है, तो हम भी तो ऑनलाइन कर सकते हैं ना। हम अपना मार्जिन कम करके दुकानदारी का, मान लो मैं एक चीज़ में 100 रुपये कमाता हूँ, मैं 80 रुपये कमा के उसको बाहर मार्केट में सेल कर दूंगा, तो ग्राहक मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। व्यापारी वर्ग क्या करता है कि मेरा मार्जिन तो 100 रुपये रहना चाहिए, अगर ऑनलाइन 80 बेच दिए तो ऑनलाइन वालों को गाली पड़ेगी। यहाँ भी हम गलत हैं। हम अपना मार्जिन कम करना नहीं चाह रहे, लोग तो देखो सस्ते की तरफ जाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो। आज तक मैंने ऑनलाइन पे कुछ बाय नहीं करा, लेकिन मेरी फैमिली जब भी कोई सस्ता प्रोडक्ट मिलता है वो ऑनलाइन की तरफ जाते हैं। हालांकि मैं उनको रोकता हूँ कि मैं भी एक दुकानदार आदमी हूँ, आपको ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। तो आगे से उनका जवाब ये आता है कि एक चीज़ 500 रुपये की है, तो आप उसको कैसे ज़्यादा महंगी ले लोगे, 1000 रुपये क्यों लोगे? ऑनलाइन वही चीज़ 500 की मिल जाती है, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ प्रोडक्शन, उनके पास बल्क का माल है, ठीक है। लेकिन आज भी व्यापारी जिंदा है, व्यापारी जिंदा था, व्यापारी जिंदा रहेगा। जिन्होंने चीज़ देख कर लेनी है वो चीज़ देख कर ही लेगा, ठीक है। व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को ये चाहिए, लोकल MLA का सपोर्ट चाहिए। कोई मार्केट में कोई गलत बात हो जाए तो MLA हमारे को सपोर्ट करे,
उसके लिए हमने मार्केट में एक एसोसिएशन बनाई हुई है। अगर आप उनके पास चल के ही नहीं जाओगे तो कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। उसका सोल्यूशन भी क्या, आजकल हर कोई दुकानदार कहते हैं मैं ही विधायक हूँ, मेरी चले पूरी मार्केट में। ऐसा नहीं होता। बड़े बुजुर्ग भी सरपंच के पैटर्न पर चलते थे। एक मुखिया होता था, हम लोग अपनी मुखिया को बात ना कहकर खुद ही अपने आप को विधायक मानने चले गए हैं, जो कि पैटर्न गलत है। बड़ों की बात सुननी चाहिए। जिस दिन हमारा ट्रैक वापस बड़े वालों पे आ गया कि मुखिया की बात सुनो, अपना दर्द बताओ, अपना दर्द सोल्यूशन निकालो, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार हमने जाने हैं। तो वाकई काफ़ी सारे सजेशंस भी मिले हैं जो ना सिर्फ सरकारों के लिए बल्कि आम पब्लिक के लिए भी हैं, युवाओं के लिए भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देश का अच्छा भविष्य चाहते हैं तो वो सजेशन भी बड़े अच्छे हैं। खैर, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, परंतु ऑफ कोर्स अगर सरकार की ओर से कोई फैसिलिटी दी जा रही है तो उस फैसिलिटी को, उसका प्रयोग कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें मुश्किलों का सामना जो है ना करना पड़े। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू में रॉक, कुरुक्षेत्र।